अथ पूर्व कृदंतम। पूर्व कृदंत हम पढ़ाने जा रहे हैं। पूर्व कृदंत में कई पाठ हो चुके हैं। चल रहा प्रकरण खस वाला, सब वही है। थोड़ा एक तो बचा है, फिर आगे एड़ीनी वाला फिर आ जाएगा। एड़ीनी खस आदि चल रहे हैं। तो आप सभी लोग आ गए ना भैया? सभी ठीक है ना? ठीक है, वाह वाह वाह। इससे लगा कि हाँ वास्तव में आप लोग ठीक है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। सभी स्वस्थ हैं, कुशल हैं। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं। सूत्र है खित्यनभ्यस्य। सूत्र क्या है? खित्यनभ्यस्य ये सूत्र है। 2 पद का ये सूत्र है। खिति अनभ्यस्य सूत्र क्या है कि नहीं? हम दूसरी कहानी नहीं बता पाते भैया, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रहता है, सीमित कम रहता है। उसी में हमको पाठ क्या करना होता है, पढ़ाना होता है। तो अगर हम कथा सुना दिए तो फिर वो पाठ गायब हो जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए हम कथा नहीं सुना पाते हैं, है कि नहीं? कभी क्या होगा, फुर्सत रहेगी तो कोई वीडियो आएगा, उसमें कथा ही कथा रहेगी। क्या यार? हाँ, अभी क्या है, कथा नहीं है, क्योंकि समय क्या रहता है, बहुत कम रहता है। इसीलिए हम उसमें बातें नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, है कि नहीं? फिर समय होगा तो फिर आराम से सब होगा, हैं? अभी चलते हैं पाठ में, ध्यान दीजिए। तो देखिए, खित्यनभ्यस्य ये सूत्र, किसी काम में व्यस्त हैं तो इसी कारण से समय अभी बहुत कम है, स्वल्प है। फिर भी अनध्याय ना हो, है कि नहीं? स्वाध्याय की हानि ना हो, इसीलिए हम प्रतिदिन पाठ पढ़ाते हैं। 20 मिनट ही सही, 15 मिनट ही सही, इतना ही बहुत है। कम थोड़ी है, कम है कि नहीं? बताइएगा कम होगा यार, तो लगाने के लिए आप लोगों के पढ़ा देते हैं हम, है कि नहीं? तो चलते हैं। अनभ्यास नहीं होना चाहिए। तो सूत्र है खित्यनभ्यस्य। सूत्र क्या है? तो दो पद का ये सूत्र है। खिति और अनभ्यस्य। खिति सप्तम्यंत है और अनभ्यस्य षष्ठ्यंत है। तो अनभ्यस्य पूर्व पदस्य ह्रस्व, ये सूत्र क्या करता है? ह्रस्व करता है। किसको करता है? पूर्व पद को। लेकिन वो पूर्व पद कैसा हो भैया? तो अनव्यय हो। अनव्यय का मतलब समझ रहे हैं ना? नाव्यय अनव्यय, तस्य अनभ्यस्य, है कि नहीं? यानी अव्यय भिन्नस्य, है कि नहीं? अव्यय को छोड़ करके यदि कोई भी पूर्व पद में हो तो उसको क्या हो जाता है? ह्रस्व होता है। किसके परे रहते? खिदंते। खिति, खिति माने खिदंते उत्तर पदे परतः। खिति क्या है? विशेषण है। किसमें? पूर्व पद में, उत्तर पद में। तो विशेषणता तदंत विधि हो जाएगी। क्या? खिदंते उत्तर पदे परतः, है कि नहीं? तो खिदंत यदि उत्तर पद में परे हो तो क्या होता है? अनव्ययस्य यानी अव्यय भिन्नस्य पूर्व पदस्य ह्रस्वः स्यात्। क्या यार अभिलेख जी, बोलिए क्या अर्थ है? खिदन्ते उत्तर पदे परे अव्यय भिन्नस्य पूर्व पदस्य ह्रस्वः स्यात्। कृष्णा जी, खिदन्ते खिदन्ते उपदे सति उत्तर पदे परतः। क्या? खिदन्ते उत्तर पदे परतः अनभ्यस्य पूर्व पदस्य ह्रस्वः स्यात्, है कि नहीं? तो ये अर्थ है इसका, है? खिदन्ते उत्तर पदे परतः अव्यय भिन्नस्य पूर्व पदस्य ह्रस्वः है स्यात्। कि नहीं? तो अनव्यय से पूर्व पद से कहो, चाहे अव्यय भिन्न से पूर्व पद से कहो, है? एक ही बात है। ठीक है, ज्यादा नहीं बुलवाते, आगे चलते। तो खिदन्ते उत्तर पदे परतः अनव्यय से यानी अव्यय भिन्न से पूर्व पद से ह्रस्वः स्यात्। ठीक है भैया, अब देखते हैं हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। कालिम मन्या। कालिम, अब देखो यहाँ कालिम मन्या में पहले क्या कर देना? पहले यहाँ खस कर लेना। किससे? ये आत्माने खस्चा, जो पूर्व में सूत्र है उसी से क्या हो जाएगा? खस हो जाएगा। इसका विग्रह करना। क्या विग्रह करोगे? कोई स्त्री है जो अपने आप को क्या मानती है? काली माता मानती है कि नहीं? चंडी, काली कहती है ना कि अरे मैं, मेरे से बहुत ज़्यादा मत करना, नहीं तो मैं काली बन जाऊंगी, काली का रूप धारण करूंगी तो सब भस्म कर दूंगी, है कि नहीं? तो कोई स्त्री है जो अपने आप को क्या मान लेती है? काली मान करके उसी तरह का कार्य करने लगती है कि नहीं? तो दूसरी जगह तो कर नहीं पाएगी, तो अपने पतिया को सही, अपने उसी को सही क्या कर देती है? विध्वंस कर देती है कि नहीं? तो ऐसे से निवेदन है कि हे महारानी, अपने आप को काली बिल्कुल ना समझे, है कि नहीं? वो काली जी माता स्वरूप थी। वो माता जो है अपने बच्चों को कभी कष्ट नहीं देती है। वो तो राक्षसों के लिए काली थी, है कि नहीं? दैत्यों के लिए काली थी, अपनों के लिए, भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए कभी भी काली, समझे कि नहीं? तो काली रूप किसके लिए था? राक्षसाणाम दैत्यानां कृते आसीत, है कि नहीं? दैत्यों के लिए था, राक्षसों के लिए था। लेकिन बहुत सारी संसार में देखा जाता है कि अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के, अपने स्वामी के प्रति क्या बन जा रही हैं? काली बन जा रही हैं। ऐसे कालियों से क्या है? अनुरोध है, सादर निवेदन है, सादर आग्रह है कि अपने आप को काली ना समझे, है कि नहीं?
अपने आप को, ठीक है भैया। तो काली मन्या स्त्री है कि नहीं, कोई क्या है, काली स्त्री है जो अपने आप को क्या मानती है कि नहीं। तो आत्मानम कालीम मन्यते इति कालीम मन्या, है कि नहीं। जैसे पंडितम आत्मानम मन्यते इति, पंडित मानी था, पंडित मन्या था, कोई पुरुष था जो अपने आप को क्या मानता था, पंडित। ठीक है, पंडित मानना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ योग्यता भी अर्जित करना है। केवल मानने भर से कुछ नहीं होता है, क्या उसके साथ साथ कुछ न कुछ अपने अंदर योग्यता होनी चाहिए। सद सद विवेकिनी बुद्धि पंडा, ये बुद्धि अंदर अपने लाना है, तब पंडित मानना है। तो इस तरह से पंडित मन्या तो ठीक भी है, लेकिन कालिम मन्या जरूर गड़बड़ है भैया। तो कालिम मन्या स्त्री है कि नहीं, उसको कह भी सकते हो ऐसे, कालिम मन्या। अरे आप तो क्या है, कालिम मन्या है, वो समझेगी भी नहीं, लेकिन समझ जाएगी तो समझ लेना फिर वो है कि नहीं, फिर वो काली बनी जाएगी। तो कालिम मन्या स्त्री, तो भैया क्या हो गया, देखो आत्मानम कालीम मन्यते, है कि नहीं, आत्मानम कालीम मन्यते इति। तो यहाँ काली अम और काली अम और मन धातु से क्या हो जाएगा, खस हो गया। खस में क्या बचा, आ, शीत है तो दिव्यादिभ्यासन से स्यन बना लो, तो क्या बन जाएगा, काली मन या आ, मिला दो काली मन्य, काली मन्य आ, परूप कर दो कालिम मन्य, काली मन्य, क्या बना, काली मन्य। अब सूत्र लगा ये वाला कौन, खित्यनभ्यस। तो देखो खिदंत कौन हो गया, मन्य। एक चीज और ध्यान देना, ये जो स्त्री है तो स्त्रीत्व अर्थ की प्रतीति है, कौन मान रही है अपने आप को, काली स्त्री ना, तो स्त्रीत्व अर्थ की प्रतीति है कि नहीं है, इसीलिए यहाँ टाप हो जाएगा, इसीलिए मन्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टाप होकर के क्या बन जाएगा, मन्या। तो काली मन्या। अब खिदंत उत्तर पद पर कौन है, मन्या, उसके परे रहते पूर्व पद जो कौन हो गया, काली, उसको क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा। तो रस हो गया तो क्या बना, और ये जो काली है वो अव्यय भी नहीं है, अव्यय है क्या, नहीं है, अव्यय भिन्न है। अतः अव्यय भिन्न जो पूर्व पद है काली, उसको क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा। तो काली में जो बड़ी है उसको छोटी ही हो जाएगी, रस ही हो जाएगी, क्या यार। तो क्या बन गया, काली मन्या, काली। अब ततः मुम, इसके बाद क्या हो जाएगा, मुम, रसानंतरम मुम भवति, है कि नहीं, रस के बाद क्या हो जाएगा, मुम हो जाएगा। किस सूत्र से, अरुण द्विशद जंतस्य मुम, इससे क्या हो जाएगा, खिदंत परे ही है तो मुम हो जाएगा। तो क्या बने, कालिम, काली म मन्या। अब मिला दो कालिम मन्या, कालिम है कि नहीं। तो यहाँ मुम को माँ जो है उसको, कालिम में जो मुम आगम हुआ माँ, उसको क्या कर देना, अनुसार कर देना, और परसवर्ण भी कर देना, परसवर्ण हो जाएगा ना, माँ परे है तो परसवर्ण हो जाएगा। तो क्या बोले, कालिम मन्या, माँ हो जाएगा फिर से कालिम मन्या। ठीक है, आगे। तो ये हो गया खित्यनभ्य सूत्र। अब आया सूत्र दूसरा कवा, कौन, करणे यजः। सूत्र क्या है, करणे यजः। करणे क्या है, सप्तम्यंत है, और यजा क्या है, यजे क्या है, षष्ठ्यंत, पंचम्यंत है, क्या है, यज धातु है, यज धातु ऋणी प्रत्यय से, यज धातु से ऋणी प्रत्यय होता है। तो यज क्या है, यजे क्या है, पंचम्यंत है, करणे क्या है, सप्तम्यंत। ठीक भैया। तो अर्थ क्या होगा इसका, करणे उपदेशति, करण के करण क्या हो, अगर उपद हो, करणे उपदेशति यज धातु हो ऋणी प्रत्यय भूते अर्थे। ठीक है ना, वो जो भूते अर्थे कर्तरी अर्थ, भूतकाले कर्तरी अर्थ है, भूतकाले भूतकाल में होता है और कर्ता अर्थ में होता है। ठीक है भैया, भूतकाले कर्तरी अर्थे। तो करणे उपदेशति यज धातु हो ऋणी प्रत्यय स्यात् भूतकाले कर्तरी अर्थे। ये प्राय जितने भी अभी प्रत्यय आएंगे ये सब किस अर्थ में होंगे, भूतकाल में होंगे, भूते का अधिकार आता है, इसलिए भूतकाल में ही क्या होंगे, ये सब प्रत्यय होंगे। ठीक भैया, तो भूतकाले कर्तरी अर्थे, और कर्ता अर्थ में होंगे। ठीक भैया। अब देखो सोमयाजी पद क्या बना है, इसका उदाहरण क्या है, सोम्य। देखो इसीलिए वृत्ति लिखी हुई है, करणे उपदे भूतार्थे यजेर ऋणी कर्तरी, है कि नहीं। मैंने करणे उपदे भूतार्थे, मैंने भूतकाले कर्ता, यज धातु से ऋणी प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में। ठीक भैया। उदाहरण देखो, देखिए सोमयाजी, इसका विग्रह क्या होगा, सोमेन इष्टवान। सोमयाजी का लौकिक विग्रह क्या होगा, सोमेन इष्टवान। ये क्या होगा उसका लौकिक विग्रह, यानी सोमेन इष्टवान। सोम जो है द्रव्य विशेष है कि नहीं, पीने वाला सोम पदार्थ होता था, है उसको पिया जाता था, सोम रस। उस सोम के द्वारा, सोम रस के द्वारा इष्टवान माने यागम कृतवान, है कि नहीं, याग किया जो, उसको क्या कहेंगे, सोमयाजी। जो व्यक्ति ने कभी क्या किया था, सोम रस के द्वारा याग किया था, उसको क्या कहेंगे,
सोमयाजी कहेंगे उसको, है उस पुरुष को क्या कहेंगे? सोमयाजी। किया था, ये ध्यान रखना, भूतकाल का था वो, अभी कर रहा तो उसको नहीं कहेंगे, जो आगे करेगा उसको भी सोमयाजी जो क्या किया था, किया था, उसी को क्या कहेंगे? सही कि नहीं? तो सोमेन इष्टवान, देखो सोमेन क्या है? करण है, सोम के द्वारा किया था, सोमेन क्या है? ये करण है। तो सोमेन ये क्या है? उपद है, सोमटा और यज धातु है, सोमटा यज। तो करण कौन हो गया? सोमटा, उसके उपद रहते यज धातु से क्या हो गया? भूतकाल में कर्ता अर्थ में ऋणी प्रत्यय हो गया। ऋणी में क्या बचा? इन, आप जानते ही हैं पूर्ववत। तो क्या हो गया? सोम, फिर प्रातिपदिक संज्ञा सुपकल्लु कुक होकर के क्या बना? सोम यज इन, सोम यज इन, अत उपधाया से वृद्धि, यज में या के आ को क्या हो जाएगा? वृद्धि। तो क्या हो जाए? सोम याज इन, सोमयाज इन, मिला दो सोमयाजिन। अब क्या बन जाएगा उसका? सोमयाजी, सोमयाजिनो, सोमयाजिना, जैसे पूर्ण बना उसे बन जाएगा। कोनो दिक्कत है का यार? नहीं। चलो आगे। तो इस तरह से सोमयाजी बन गया। सोमयाजी का अर्थ क्या हो गया? सोमेन इष्टवान। यही क्या है? सोमयाजी का अर्थ। ठीक है भैया, यानी सोम के द्वारा जो क्या किया था? हाँ, सोमकर्णक, सोमकर्णक भूतकालिक यागाश्रय, है कि नहीं? सोमकर्णक भूतकालिक यागाश्रय, ये इसका अर्थ है संस्कृत में। सोम क्या है? करण है, तो सोमकर्णक हो गया, है कि नहीं? भूतकाल में होता है, इसलिए भूतकालिक जो याग तदाश्रय कर्तार्थ में हुआ है, इसलिए आश्रय किसका अर्थ है? ऋणी प्रत्यय का अर्थ है, समझे कि नहीं? तो भूतकालिक यागाश्रय, ये किसका अर्थ है? सोमयाजी का अर्थ है। सोमकर्णक भूतकालिक यागाश्रय इति सोमयाजी इति पदस्य अर्थ। ठीक है भैया। इसी तरह बाकी का भी आप बना सकते हो। चलो आगे। अग्निष्टोमयाजी, अब यहाँ भी देखो अग्निष्टोमयाजी, ये भी इसका उदाहरण है। तो अग्निष्टोमेन इष्टवान, अग्निष्टोमेन इष्टवान, जैसे सोमेन इष्टवान, यहाँ अग्निष्टोमेन इष्टवान। अग्निष्टोम के द्वारा जो क्या किया? याग किया, उसको क्या कहेंगे? अग्निष्टोमयाजी, यानी अग्निष्टोम करणक भूतकालिक यागाश्रय इति अग्निष्टोमयाजी इत्यस्य अर्थः। समझे कि नहीं? तो अग्निष्टोमयाजी का ये अर्थ हो गया, यानी अग्निष्टोम करणक भूतकालिक यागाश्रय, अग्निष्टोमेन इष्टवान इति अग्निष्टोमयाजी इत्यस्य अर्थः। समझे कि नहीं? तो अग्निष्टोमयाजी बन गया ना। कैसे बनेगा? अग्निष्टोम टा और यज ऋण वृद्धि उद्धि करके अग्निष्टोमयाजिन, अग्निष्टोमयाजी, अग्निष्टोमयाजिनौ, अग्निष्टोमयाजी इत्यादि रूप बन जाएगा। ठीक भैया। आगे सूत्र है देखो, दृश्य क्वनिप, क्वनिप करने वाला सूत्र है। क्या है? क्वनिप प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन है? तो दृश्य क्वनिप, दृश्य ये भी क्या है? पंचमांत है। क्वनिप क्या है? प्रथमांत है। तो क्या अर्थ हो जाएगा? यहाँ भी ये देखो, यहाँ कर्मणि लिखा हुआ है, कर्मणि, तो करण यहाँ से चला गया, करणे इति निवृत्तम, है कि नहीं? करणे क्या हुआ? गया, कर्मणि आ गया। तो क्या अर्थ हो? कर्मणि उपदे, है कि नहीं? कर्म यदि उपद हो तो भूते अर्थे, है कि भूतकाले कर्तरि अर्थे दृश्य धातु क्वनिप प्रत्यय स्यात्। समझे कि नहीं? कर्मणि उपपदे सति भूतकाले कर्तरि अर्थे क्वनिप प्रत्यय स्यात्। ठीक है भैया। तो ध्यान देना, कर्मणि अर्थ में प्रत्यय नहीं होता है, कर्तार्थ में ही होता है, कर्म के उपपद रहते। ठीक भैया। तो कर्मणि उपपदे सति भूतकाले दृश्य धातु हो कर्तरि अर्थे क्वनिप प्रत्यय स्यात्। ठीक है ना? क्वनिप में केवल वन बचेगा। ठीक, ध्यान देना है, क्वनिप में क्या बचेगा? वन। तो देखो इसका है उदाहरण है पारदृश्वा, ये उदाहरण है। क्या है? इसका लौकिक विग्रह क्या होगा? पारम दृष्टवान। ये क्या है इसका लौकिक विग्रह? पारम दृष्टवान, पार को जिसने देखा है, दृष्टवान यानी देखा है, अक्तवतु प्रत्यय हुआ है इसमें, है पारम दृष्टवान, अक्तवतु प्रत्यय कर्तार्थ में हुआ है कि नहीं? इसीलिए जो प्रत्यय होगा वो भी किस अर्थ में होगा? कर्तार्थ में होगा, क्योंकि वृत्ति विग्रह हो समानार्थकत्व नियम। समझे कि नहीं? तो अक्तवतु प्रत्यय जो कि विग्रह कर्तार्थक प्रत्यय के द्वारा हुआ है, तो जो प्रत्यय होगा, वृत्ति होगी, वो भी कर्तार्थ में ही होगी, तभी समानार्थकत्व होगा। ठीक है ना भैया? कर्तार्थ में होगा, कर्तरीकृत, कर्तरीकृत तो हो गया। तो देखो पारम, पार अम और दृश्य धातु है, दृश्य धातु से क्या होगा? भूतकाल में कर्ता अर्थ में क्या होगा? क्वनिप, क्वनिप में क्या बचा? वन, क्वनिप में क्या बचा? वन। तो क्या होगा? पार और लुप, उसका विभक्ति का लुक होकर के क्या बन गया? पार दृश्य वन, पार दृश्य वन, मिला दो पार दृश्यवन, क्या बन गया? पार दृश्यवन। अब पार दृश्यवन का रूप कैसे चलेगा? विभक्ति आएगी सु, फिर से उसका पार दृश्वा, पार दृश्वान, पार दृश्वाना रूप बन जाएगा। ठीक है? उपधा को दीर्घ करके मिलाते जाना, पार दृश्वा, पार दृश्वान, पार दृश्वाना, पार दृश्वानम, पार दृश्वान, पार दृश्वाना इत्यादि सब रूप इसके बन जाएंगे। ठीक है भैया?
हाँ, इसका मतलब है पारम दृष्टवान, जिसने पार को देखा था, है कि नहीं, जिसने पार को देखा था, है कि नहीं, उसको क्या कहेंगे, पार दृष्टवा। ठीक है, आगे पार कर्मक भूतकालिक दर्शनाश्रय। ठीक है ना, इसका अर्थ क्या होगा, पार कर्मक भूतकालिक दर्शनाश्रय, है कि नहीं, पार कर्मक भूतकालिक दर्शनाश्रय, ये इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखो सूत्र है राजन युद्ध क्रिया। सूत्र क्या है, राजन युद्ध क्रिया। तो यह 2 पद का सूत्र है। ठीक है भैया, राजन युद्ध क्रिया, राजन 3 पद का मत समझ लेना, युद्ध अलग दिख रहा है, क्रिया अलग दिख रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं। राजन युद्ध क्रिया, युद्ध क्रिया है ये जो है समस्त पंचम्यंत पद है, समस्त युद्ध क्रिया, समाहार द्वंद्व समास हुआ है। युद्ध क्रिया में कौन सा समास हुआ है, युधिश्च क्रियच इत्यनयो समाहारः इति युद्ध क्रिया, तस्मात् युद्ध क्रिया। इस तरह से क्या हुआ, इसमें समाहार द्वंद्व समास हुआ है। पंचमी का एक वचनांत है, पंचम्यंत एक वचनांत है। ठीक है भैया, तो युद्ध क्रिया यानी युद्ध धातु हो और क्रिय धातुश्च, है कि नहीं, युद्ध धातु से और क्रिय धातु क्या होता है, प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है भैया, क्वनि प्रत्यय होता है। ठीक भैया, उसी अर्थ में, कर्ता अर्थ में और भूतकाले। ठीक है, भूतकाले कर्तरी अर्थे क्वनि प्रत्यय स्यात्। किसके उपपद रहते भैया, तो राजन कर्म उपपदे, है कि नहीं, राजन रूपे कर्मणि उपपदे सति, राजन रूप कर्म उपपद हो तो क्या होता है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, राजन रूपे कर्मणि उपपदे सति युद्ध धातो हो क्रिय धातो च भूतकाले कर्तरि अर्थे क्वनि प्रत्यय स्यात्, ये अर्थ हो जाएगा। ठीक है भैया, यानी राजा रूप यदि कर्म उपपद हो, हिंदी में क्या होगा, राजा रूप यदि कर्म उपपद हो तो युद्ध धातु से और क्रिय धातु से भूतकाल में कर्ता अर्थ में क्वनि प्रत्यय होता है। ठीक है भैया, अब देखो यहाँ एक तो शंका हुई कि राजा कर्म उपपद रहते हैं, कर्म किसका होता है, किस धातु का होता है, जो धातु सकर्मक होती है, समझे कि नहीं, सकर्मक यानी कर्मणा सह इति, कर्मणा सह वर्तते इति सकर्मक, है कि नहीं, जो कर्म के साथ हो, जिसका कर्म हो उसको क्या कहेंगे, सकर्मक कहेंगे, जिसका कर्म ना हो उसको क्या कहेंगे, अकर्मक कहेंगे। ठीक भैया, तो कहा जो युद्ध धातु है वो सकर्मक नहीं है, क्या है, तो उसको आप कैसे कह रहे हो कि राजन कर्म उपपद कभी युद्ध मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका कर्म ही नहीं होगा, अकर्मक धातु है। क्रिय तो मिल जाएगी, है कि नहीं, राजन रूप कर्म उपपद क्रिय धातु रहेगी, इसलिए उससे तो हो जाएगा, लेकिन युद्ध धातु क्या है, अकर्मक है, उससे कैसे होगी, तो कहा भैया युद्ध धातु यहाँ केवल शुद्ध युद्ध धातु नहीं है, अपितु अंतर्भावित अर्थः, अंतर्भावित युधिर अंतर्भावित अर्थः लिखा है, इसीलिए इसका मतलब क्या है, कहा इसका मतलब यही है कि जो युद्ध धातु है वह केवल शुद्ध युद्ध धातु नहीं है, अपितु वो ऋयंत धातु है कि नहीं, हेतुमति ऋयंत धातु है। अब जो हेतुमति ऋयंत धातु जो युधि है वो क्या है, वो सकर्मक है, समझे कि नहीं, वो क्या है, सकर्मक। शुद्ध जो धातु है युद्ध धातु वो तो अकर्मक है, लेकिन जो अंतर्भावित अर्थ है हेतुमति ऋयंत जो युद्ध धातु है वो क्या है, सकर्मक है, इसलिए उसका कर्म राजा कर्म मिल जाएगा, है कि नहीं, इसलिए राजा कर्म उपपद रहते युद्ध धातु भी संभव है, मिल जाएगी, अंतर्भावित अर्थ है इसलिए तो मिल जाएगा। तो इसका अर्थ होगा राजानम योधितवान, है राजानम योधितवान, इस विग्रह में क्या हो जाएगा, यानी राजा को जो युद्ध कराए, राजा को जो युद्ध, राजा युद्ध करे अर्थ नहीं है, राजा को जो युद्ध राजानम योधितवान, है कि नहीं, इति राज युद्धा। तो देखो राजानम योधितवान ये क्या है, उसका लौकिक विग्रह है, और क्या होगा, राजन अम और युद्ध धातु, उससे क्या हो जाएगा, क्वनिप हो जाएगा, क्वनिप में क्या बचेगा, वन, तो राज युद्धवन, है कि नहीं, सब होकर के क्या बने, राज युद्धा, राज युद्धान राज युद्धाना इत्यादि बन जाएगा। ठीक भैया, राज कृत्वा, यहाँ भी क्या होगा, राजानम कृतवान, राजानम कृतवान इति राज कृत्वा, राजन अम और क्री धातु है, उससे क्या हो जाएगा, क्वनिप, कौन में वन बचेगा, तो राजन अम क्री वन, अब लोप करके व्यक्ति का राजन अम राजन क्री वन। अब ये जो कृत क्वनिप जो है वो क्या है, पित कृत है, क्या है,
इसलिए ह्रस्व पीति कृति तुक से क्या हो जाएगा, तुक आगम हो। तो राज क्री में जो री है वो ह्रस्व है, उससे तुक आगम हो जाए तो राजकृत्वान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और उसका रूप बन जाएगा राजकृत्वाना राजकृत्वाना रूप बन जाएगा। ठीक है भैया, तो इस तरह से इसको कर लेना। सहेचा सूत्र है, देखो ये भी कहता है कर्मण इति निवृत्तम, कर्म यहाँ से चला जाता है, यानी सा उपपद रहे तो क्या हो जाता है, युद्ध धातु से और क्री धातु से दोनों आ जाएगी, युद्ध क्रिया आ जाती है, तो युद्ध धातु से और क्री धातु से क्या हो जाता है, वही क्वनि प्रत्यय हो जाता है भूतकाल में और कर्तार्थ में। ठीक है भैया, तो सह योधितवान, सह युद्ध और सह कृतवान इति, सह कृत्वा उसी तरह बन जाएंगे दोनों हैं, बस यहाँ सह है, साथ में जो युद्ध किया था कराया था उसको क्या कहेंगे, सह युद्धा, और जो साथ में युद्ध किया था, जो साथ में कुछ किया था उसको क्या कहेंगे, सह कृत्वा, है कि नहीं। तो इस तरह सह युद्धा सह कृत्वा। ठीक है भैया, अब ये सप्तम्याम जनेर्डा ये सूत्र हैं, ये सब कल चलेंगे। ठीक भैया, तो हरिओम नमो नमः।